शिवाजी महाराज। मावल यूं तो एक पिछड़ा और पसमानदा क्षेत्र था, जहां गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, सामाजिक तिरस्कार, भुखमरी और हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी थीं। शिवाजी का नेतृत्व पाकर उनके भीतर एक नई सोच का जागरण हुआ। संगीन हालात में मावली ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शिवाजी की स्वराज स्थापना की कल्पना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है। उन्हें महसूस होने लगा था कि स्वराज के सपने को कोई नेता अगर हकीकत में बदल सकता है तो वे वीर शिवाजी महाराज हैं। उनके पास शिवाजी के अलावा दूसरा कोई और विकल्प भी नहीं था। वे मानसिक गुलामी की जंजीरों से खुद को आजाद तो कराना चाहते थे, लेकिन इस चाहत को ताकतवर दुश्मनों की मौजूदगी में जाहिर नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था कि उन्हें बरसों से ही ऐसे ही किसी वीर योद्धा की तलाश थी, जो शिवाजी से मिलने के बाद पूरी हो गई थी। शिवाजी मवालियों की योग्यता से भली भांति अवगत थे। वे समझ चुके थे कि उनके पड़ोसी पिछड़े जरूर हैं, लेकिन अगर उन्हें इन हालातों में भी सही दिशा में मार्गदर्शित कर दिया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम बरामद हो सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि यदि मवालियों का नेतृत्व सटीक दिशा में कर दिया जाए तो वे किसी गाइडेड मिसाइल की तरह दुश्मन के सिर पर गिरेंगे और उन्हें भारी क्षति और नुकसान पहुंचा देंगे। मावल के लोग जंगल में रहते थे। वे अपने अस्तित्व की रक्षा और भूख मिटाने के लिए जब शेर से लड़ सकते थे, तो फिर विदेशी शक्तियों से दो दो हाथ करने में उन्हें कोई हिचक या डर क्यों महसूस होता? मावल सैनिकों की टोली केवल अति उत्साहित और जोश से भरे युवा सैनिकों की टोली नहीं थी, बल्कि शिवाजी का नेतृत्व पाकर युद्ध की नई नवेली और आश्चर्यजनक नीतियों से भी वे अवगत हो रहे थे। शिवाजी का साथ पाकर उनके इरादे और साहस और अधिक मजबूत होने लगे थे। हिंदवी साम्राज्य के स्थापन की प्रतिज्ञा। शिवाजी ने मावल सैनिकों के भीतर लक्ष्य प्राप्ति यानी स्वराज की स्थापना के लिए एक दिन उनके सामने कड़ी प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा समूचे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित थी। उस समय दिल्ली से निकलकर मुगल बादशाहों का वर्चस्व और उनकी शासकीय ताकत देश के दूसरे इलाकों तक फैल चुकी थी। दक्षिण भारत में मुस्लिम रियासतें विस्तारवादी विचारधारा के चलते आपस में लड़ रही थीं। ये परिस्थिति शिवाजी के लिए अत्यंत चिंताजनक और विचार योग्य रही, क्योंकि वे समझ चुके थे कि विदेशी ताकतें अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हैं। विदेशियों को देश के किसान, मजदूर और जागीरदारों पर कोई खास विश्वास भी नहीं था। शिवाजी समझ चुके थे इन छिटपुट लड़ाइयों से उनका कुछ भी भला होने वाला नहीं था। इसके विपरीत ऐसे छोटे युद्ध में उनके दुश्मन खामोखाओं से सतर्क और होशियार हो जाएंगे। इसलिए शिवाजी ने स्वराज के अपने सपने को साकार करने के लिए मावल के लोगों में विद्रोह और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विद्रोह की आग भड़का दी और उसी दिन पूरे देश में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की शपथ ग्रहण की। उन्होंने इस लड़ाई को बड़े और आर पार के युद्ध में बदलने के लिए इसे स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई से परिभाषित किया। इस तरह शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने की अपनी प्रबल इच्छा को भी व्यक्त कर दिया था। दरअसल हिंदवी साम्राज्य से मुराद हिंदुओं का राज नहीं था। ये तो एक ऐसे स्वराज की परिकल्पना थी जिसमें समाज के प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, नस्ल और भाषा के लोग शामिल किए गए थे। हिंदवी साम्राज्य में देश के सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का पूरा लिहाज रखने के वादे और प्रतिबद्धता का इजहार किया गया था। उस समय मराठाओं की परिभाषा भी मुगल, निजामशाही और आदिलशाही के दरबार के नौकरों से कुछ भी अधिक नहीं थी। इसी परिभाषा को बदलने और मानसिक गुलामी की जंजीर को तोड़ने के उद्देश्य से शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य के शब्द को गढ़ा था, जिसमें सभी धर्मों और जातियों का राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव को वरीयता प्राप्त थी। इसी साम्राज्य में शिवाजी को अपने लोगों के आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का संकल्प भी शामिल था।
शिवाजी ने मराठाओं की सही पहचान से उन्हें अवगत कराकर मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अब मराठाओं को केवल भौतिक स्तर पर आजाद करने के लिए मेहनत और संघर्ष के मैदान में उतारने की जरूरत थी। सबसे कठिन काम तो किसी शख्स की विचारधारा और उसकी परंपराओं के जाल को तोड़ना होता है, जिसमें शिवाजी पूर्ण रूप से सफल हो चुके थे। अब भौतिक स्तर पर सिर्फ मराठाओं के शौर्य और पराक्रम की परीक्षा बाकी रह गई थी। इस परीक्षा में मराठाओं को सफल बनाने के लिए शिवाजी महाराज कमर कसकर अब पूरी तरह से